सभी को प्रणाम। डे 98 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है माँ के दिए संस्कार सफल हुए। हम लोगों ने इसके पहले जो भी स्वाध्याय किया उसमें माँ का एक बच्चे की माँ के रूप में माँ की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण जाना है। और हम सब जानते भी हैं कि एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। एक माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखा सकती है, उसके जीवन का नवनिर्माण कर सकती है। उसको चाहे तो जो वो इच्छा रखती है, माँ मदालसा की उदाहरण दी गई, यहाँ छत्रपति की माँ की उदाहरण दी गई, यहाँ पर एक अतिबल सिंह की उदाहरण दी गई, जिसमें माँ कम संसाधनों में रहते हुए भी अपने बच्चे को अपने प्योर इंटेंशन के साथ, अपने अभावों के बावजूद भी अपनी जिज्ञासा से अपने बच्चे को एक सुसभ्य नागरिक ही न सिर्फ बनाया बल्कि एक सफल इंसान बनाकर, एक सफल महान पुरुष बनाकर इन सब माताओं ने अपने जीवन को सार्थक किया। इसी में आगे है कि माँ के दिए संस्कार सफल हुए। मिदनापुर बंगाल के एक धनवान व्यापारी को अपने घर की सफाई करानी थी, लेकिन सब घर को एक साथ साफ नहीं कराना चाहता था। पूरे घर की एक साथ सफाई कराने से बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाती और फिर सामान की व्यवस्था ठीक करने में बड़ा समय खराब होता तथा परेशानी होती सो अलग। वह एक दिन में एक कमरा साफ कराना चाहता था, इसलिए उसने एक 12-13 साल का मजदूर लड़का बुलाकर काम पर लगा लिया। कोई बड़ा मजदूर एक दिन में एक कमरा साफ करने को तैयार भी नहीं होता था और सेठ उसे घर के आंतरिक भाग में ले भी नहीं जाना चाहता था। लड़का अतुला रोज आता और एक कमरा साफ करके चला जाता। अभी तक वह बाहर के कमरे ही साफ कर रहा था। जब बाहर के कमरे साफ हो गए तो अंदर के कमरे साफ करने का क्रम आया। लड़का अंदर के कमरे में गया और अपने काम में लग गया। कई दिन से काम कर रहा था, कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया था, इसलिए उस पर अविश्वास का होना जरूरी नहीं था। घर के लोग अपने और धंधों में लगे रहे। लड़का अंदर कमरे में काम करता रहा। उसकी कोई रखवाली नहीं की जा रही थी। अंदर कमरे में एक बड़ी सी मेज पर एक से एक सुंदर चीजें रखी हुई थी। सोने चांदी की, मोती मूंगों से जरी एक से एक सुंदर, एक से कीमती सामान। लड़की ने अपने जीवन में इससे पहले इतनी सुंदर, इतनी कीमती, इतनी ज्यादा और इतनी तरह की चीजें कभी नहीं देखी थी। बेचारा उस चकाचौंध के आकर्षण से भौचक्का हो गया। वह काम तो कर रहा था पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। मन उसका उन चीजों में रखा हुआ था। वह सब चीजों की खूब पास से ध्यान पूर्वक और उठा कर देखना चाहता था, लेकिन काम का हर्ज सोचकर वैसा कर नहीं पा रहा था। वह कुछ देर और काम करता रहा, लेकिन उसका बाल हृदय अपनी उत्सुकता को सहन नहीं कर सका और वह काम छोड़कर सामान की मेज के पास आकर खड़ा हो गया। हर चीज को बड़े गौर से देखता और समझने का प्रयत्न करता रहा। बड़ी देर तक उस प्रदर्शनी को देखते रहने पर भी उसे तृप्ति ना हुई। तब वह एक एक चीज को हाथ में उठा कर देखने और प्रसन्न होने लगा। वह जितनी गौर से जो चीजें देखता वह उसे उतनी ही अच्छी लगती और वह उसे बार बार देखता रहा। बच्चा ही तो था, नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने को जिस असंयत वातावरण और विचारों में खींच लाया है वे नैतिक स्वार्थ के लिए घातक होते हैं। पराई चीजों से आत्मभाव जोड़ लेने से मन में लालच आ जाता है और लालच तो बुरी बला होती है। वह अवकाश पाते ही बड़ी जल्दी अंकुरित और पल्लवित होने लगता है। बच्चा अतुला जो है वो तो आया था काम करने। वो अभी बाहर के कमरे में काम कर रहा था, लेकिन जब घर के सेठ के अंदर के कमरे में सफाई करने गया तो वहाँ महंगी सामानें रखी हुई थी और अतुला को वो सामान देखकर, सामान की जो खूबसूरती थी वो देखकर उसके मन में एक बाल हृदय तो था ही, चूंकि वो बच्चा था तो उसको भी उस चकाचौंध में उसको देखकर, उन वस्तुओं की खूबसूरती को देखकर वो आकर्षित हो गया और उनको उठा कर देखने लग गया, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि ये पराई चीजें हैं। तो वो ये जो कुछ भी कर रहा है, कहीं उसके मन में जो भी भाव उमड़ रहे थे वो एक लालच का ही रूप है। बच्चा था, इस सूक्ष्म रहस्य को समझ नहीं पाया और आखिर लालच के जाल में फंस ही गया। उसने देखी तो सारी चीजें अच्छी भी लगी, किंतु एक छोटी सी सोने की घड़ी ने उसका मन मोह लिया और उसे वह बार बार देखने और रखने लगा। कान में लगाकर बहुत बार और देर तक उसकी नन्ही और मीठी आवाज भी सुनी। हाथ पर क्रम से रखकर और बांध कर देखी, सज कर रह गई। हाथ खूबसूरत लगने लगा। हाथ लटकाया, हिलाया और कान के पास लाया। सारी चीजों से हटकर उसका ध्यान घड़ी पर केंद्रित हो गया और उसके मन में एक आवाज उठी, यदि यह घड़ी मुझे मिल जाती।
वह आवाज क्या थी? खतरे की घंटी थी। लेकिन बच्चा ही तो था, ना समझ सका, ना सावधान हो सका। घर ही उसकी होने का उपाय क्या हो सकता था? यानी कि चोरी। कमरे में बड़ी देर शून्यता रहने से घर की मालकिन उधर यह देखने यूं ही चली आई कि लड़का कर क्या रहा है। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है और वह जलपान करने भी नहीं आया। उसने लड़की की लीला देख ली। बड़ी देर तक उसका और उसके हाथ की घड़ी का तमाशा देखती रही। वह एक तरफ दरवाजे की ओट में छिपी हुई, क्या वह लड़का घड़ी चुराएगा? उसके सामने यह प्रश्न था और वह उसका अंत देखना चाहती थी। तो घड़ी अपनी होने का उपाय क्या हो सकता है? चोरी। चोरी शब्द मन में गूंजते ही लड़का का सारा शरीर सिहर उठा और उसके पैर लड़खड़ा गए। उसे इस संकट काल में उसकी माता की यह शिक्षा सहायक हो गई, बेटा चाहे भूखे नंगे रहना, लेकिन कभी किसी की कोई चीजें ना चुराना। चोरी करना बड़ा भारी पाप है। मनुष्य देखे या ना देखे, पर परमात्मा अवश्य देख लेता है। वह हाथ पैरों की तो दूर, मन की चोरी भी जान जाता है और उसके लिए बड़ी भारी सजा हो देता है। वैसे भी चोरी एक दिन पकड़ी ही जाती है और तब बड़ी बेइज्जती होती है और जेल भी जाना पड़ता है। बच्चा का बालमन था। उसका बालमन उस घड़ी की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। वो बार बार उसको पहन कर देख रहा था अतुला, और पहन कर कभी वो कान के पास ले जाता, उसकी टिक टिक घड़ी की आवाज़ अच्छी लगती। उसकी जो भी साज सज्जा थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। वो सोचने भी लगा कि ये घड़ी काश हमारी हो जाती, लेकिन तुरंत ही उसके कानों में गूंजा कि पराये लोगों की चीज़ जो अपनी हम मानने लगते हैं वो एक प्रकार से चोरी ही होती है। अगर उसको खास करके ले ले तो वो चोरी ही होती है। और इधर मालकिन, जो घर की मालकिन थी, कमरे में जब कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो काम करते करते बीच में रुक कर इन सामानों में खो गया था, तो वो देखने आई कि बच्चा क्या कर क्या रहा है। वो तो खाना खाने भी नहीं आया, लेकिन वो दूर खड़ी होकर सब कुछ उसकी जितने भी कारनामे तो वो देख रही थी। और उसके मन में भी ये सवाल आ रहा था कि कहीं ये बच्चा घड़ी चुराएगा तो नहीं। लेकिन जब बच्चे के मन में ये गुंजा, अपनी माँ की सीख गुंजी कि चोरी चोरी होती है, कोई देखे या ना देखे परमात्मा अवश्य देखता है, तो इसी में आगे है। बच्चा ही तो था, भावावेश को नहीं संभाल पाया। उसे ऐसा लगा कि उस सूने कमरे में परमात्मा की आंखें उसे घूर घूर कर देख रही है। उसके मन की चोरी पकड़ ली है। वह रोने लगा और घड़ी मेज पर डालकर यह कहता हुआ बाहर भागा, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करूंगा। अम्मा कहती है चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, परमात्मा उसका कड़ा दंड देता है, जेल काटनी पड़ती है। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैंने चोरी नहीं की। बच्चा तो उसका बाल हृदय तो मान चुका था कि कोई देखे या ना देखे, अपनी माँ के सीख के अनुसार वो मानने लगा था कि परमात्मा इसकी इन हरकतों से वाकिफ हो चुका है और परमात्मा उसको देख चुके हैं। तो वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा, रोता हुआ कि नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करूँगा। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। अपनी माँ की सीख की एक एक बातें, वो शिक्षा की बातें वो जोर जोर से चिल्ला कर बोलने लगा कि मैं चोरी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। यहाँ पर उसको किसी से भय नहीं थी। वो एक उसके मन से एक सच्चा जो उसके अंदर जो ईमानदारी के संस्कार पड़े तो वो अपने आप बाहर निकल कर आ रहे थे। मालकिन बड़ी समझदार थी। उसने समझ लिया कि लड़का किसी मनोभाव से घबरा गया है। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और छाती से चिपका कर कहने लगी, बेटा बेटा, कौन कहता है तूने चोरी की? तू तो बड़ा राजा बेटा है, घबराता क्यों है? मैंने तेरी सब बातें देख ली है। तू बड़ा ईमानदार लड़का है, रो मत, आ मेरे साथ, मैं खुद अपने हाथ से घड़ी तेरे हाथ में बांध कर तुझे दे दूंगी। मालकिन बहुत ही समझदार थी, उसके मनोभाव को समझ गई और बोली, तू तो चूंकि वो शुरू से सारी घटनाक्रम को देख रही थी तो समझ गई, तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, तू तो चोरी नहीं की, तू तो राजा बेटा है। और उसको अपने गले से लगा लिया और बोली कि मैं तुझे ये घड़ी सौंप दूंगी। लड़का फिर रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, न घड़ी लूंगा, मुझे उन चीज़ों से बहुत डर लग रहा है, मैं अपनी अम्मा के पास जाऊंगा। मालकिन जानती थी कि लड़के को इस समय ढांढस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह खुद उसे लेकर उसकी माँ के पास गई और सारी कथा बतलाते हुए बोली, बहन तुम धन्य हो जो बच्चे में ऐसे संस्कार बोए। गरीब होकर भी तुम ईमानदार हो और चाहती हो कि बच्चा भी ईमानदार बने। तुम्हारा प्रयत्न सफल हुआ, तुम्हारा यह बच्चा बहुत ईमानदार है और सदा ईमानदार रहेगा। अब तुम ऐसा करो कि इसको स्कूल में भर्ती करा दो, सारा खर्च मैं दे दूंगी और यह जितना पढ़ेगा पढ़ाऊंगी। लड़का स्कूल में भर्ती करा दिया गया। आगे चलकर वही अतुला बंगाल का बड़ा भारी राजनेता, विद्वान और सुप्रसिद्ध महापुरुष बना।
ये कहानी पढ़कर मेरे रोंगटे जो खड़े होना होता ना, एक अंदर से एक रुलाई जैसी भी आ रही है, खुशी के आंसू कहो या गुजबम कहो कि मतलब एक भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए एक माँ की भूमिका। एक छोटे बच्चे हमारे छोटी छोटी गलतियाँ करते चले जाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, छुपा देते हैं अपने उसकी कोई भी गलतियों को छुपाने के पीछे हमारा भी एक स्वार्थ होता है कि लोग कहेंगे कि कैसे माँ बाप हैं जिसने अपने बच्चे के अंदर ये संस्कार ऐसे डाले हैं। क्योंकि हम संस्कारों के प्रति सजग नहीं होते, हमारा बच्चा छोटा छोटा गलती करता चला जाता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि अभी बच्चा है। लेकिन इन घटनाओं से, इन कहानियों से, इन गाथाओं से, इन माताओं के प्रति नतमस्तक हो जाने का मन करता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में, कम संसाधनों में उन्होंने अपने बच्चे के चरित्र उज्जवल बनाने के लिए कृत संकल्प थी और हर बीरा को उठाने के लिए वो मतलब राजी थी। और जैसा कि इस कहानी से पता चलता है कि बच्चे के अंदर जो माँ के संस्कार दिए हुए थे वही उसे उस घड़ी को चुराने से रोका। तो आशा है हम लोग सब समझ रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ इस कहानी को कहानी के साथ एक बड़ी सीख के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।